बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ दोबारा। और आज एक दो और अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। जैसा कि पिछले भी एक व्लॉग में आपको बताया था कि आवाम को चे बनाने की बहुत ज़्यादा अब कोशिश की जाएगी, नए नैरेटिव्स बिल्डअप करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस पार्टी को वो इक़्तिदार में लाना चाहते हैं और हुकूमत देना चाहती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, उनके पास कहने के लिए भी कुछ नहीं है और सेल करने के लिए भी कुछ नहीं है। तो उनकी पूरी कोशिश अब यही है कि किसी न किसी तरीके से उन्हें कहीं न कहीं से, चाहे उधार में कोई नैरेटिव मिल जाए जिसको वो सेल करके हुकूमत में दोबारा आ जाए। और इसमें भरपूर उनका साथ देंगे हमारी जो इंतहाई जय्यद कुछ सहाफ़ी, और जिनका काम ही हमेशा ये है, डाकिया का काम है। वो बुनियादी तौर पे सहाफ़ी नहीं है, वो एक डाकिया का काम करते हैं। और ये इन सहाफ़ियों के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह जल्द व्लॉग करूँगा और वो बताऊँगा कि वो अपने मालकान से तनख्वाह लेने के अलावा किन किन से तनख्वाह लेते हैं, और जो उनको तनख्वाह देते हैं बज़ाहिर और जो उनको प्लॉट्स देते हैं वो नहीं देते, उनको भी कोई यूज़ करता है। और हमारे यहाँ वो कौन से लोग हैं जो उनको यूज़ करते हैं, जो एक मिडल मैन के तौर पे प्लॉट या पैसे जो हैं वो इन सहाफ़ियों को देते हैं, मतलब एक दूसरी तनख्वाह। आप ये ना समझिएगा कि ये जो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके मालकान कोई एक मालिक है, नहीं। ये मुख्तलिफ दो डिफरेंट तरह के जो ओनर्स हैं, जो इनके मालिक हैं, वो उन पे एक तो ये जो मीडिया मालकान है जो इनके असल बॉसेस हैं, और दूसरे वो बॉसेस जो जिनका नैरेटिव वो बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। अभी आप कोशिश कीजिएगा इन सहाफ़ियों पे, आप वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया पे देखने के कोई चीज़ रही नहीं, लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। आप यूट्यूब पे जाके देखें, आपको पता चलेगा कि इनको अब कोई नहीं देखता है। लेकिन फिर भी आप जो लोग इनको देख रहे हैं वो इन पे नज़र ज़रूर रखिएगा और देखिएगा कि ये सहाफ़ी अब एक बंदरों की तरह एक दरख्त से जंप लगा के दूसरे दरख्त पे कैसे चढ़ते हैं। दे आर लाइक मंकीज़, दे विल जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। और ये आप इन पे नज़र रखिएगा। अभी आप पूरे फोकस के साथ इन पे देखिएगा। अभी कुछ सहाफ़ी हाल ही में उन्होंने जंप करना शुरू भी कर दिया। ऑफ कोर्स, क्योंकि नवाज़ शरीफ को एक नया नैरेटिव चाहिए और नैरेटिव को बिल्डअप करने के लिए उनको मुख्तलिफ जो सहाफ़ियों का साथ चाहिए, और उन सहाफ़ियों ने ये शुरू कर दिया। हो क्या रहा है, अब चूँकि हमारे जो इंतहाई रेवोल्यूशनरी लीडर हैं जो लंदन से आएंगे, उनके पास सेल करने के लिए कुछ नहीं है, तो ऑफ कोर्स अब कोशिश ये की जा रही है कि उनको आपने इनकलाबी एक लीडर बनाने की कोशिश करनी है। और वो इनकलाबी क्या, पाकिस्तान के अंदर अब ज़्यादातर जो पढ़े लिखे वोट्स हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट्स हैं। जो लोग मज़ामत करते हैं, जो रेजिस्ट करते हैं, वो लोग उन्हीं को वोट देते हैं। और PTI इस वक्त सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन चुकी है। लोग उसको वोट देना जो है वो पसंद करते हैं और करेंगे। और साथ ही अब क्या है कि चूँकि नून लीग के पास कोई चीज़ है नहीं, तो एक नया नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, वो लोग जिन्होंने इनको हुकूमत का हिस्सा बनाया, उनके ख़िलाफ़ अब ये एक तरह की अदालती कार्रवाई करके एक लीडर बनने की और एक आप कह लें कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। जनरल फैज़ और जनरल बाजवा, जिन्होंने नून लीग को सपोर्ट फ्राहम की, इमरान खान के जब वो बरसरे इक़्तिदार था उस वक़्त वो इन लोगों के साथ मिल के साजिश कर रहे थे उस वक़्त की हुकूमत के ख़िलाफ़। अब वही लोग उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने इनको हुकूमत दी थी, उन लोगों के ख़िलाफ़ ही ये मुकदमात करके ये साबित करने की कोशिश करेंगे हमें कोई हमदर्दी नहीं है। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उसके थ्रू ये अवाम को अब चे बनाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये चे अवाम जो हमेशा बनती आई है एक्चुअली, और उनको दोबारा अब ये चे बनाने की कोशिश करेंगे। उस हवाले से कुछ सहाफ़ियों ने काम भी शुरू कर दिया है। ऑफ कोर्स मुबैना तौर पे कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी अब दो मुख्तलिफ़ किस्म के धड़े हैं, और वो धड़े अब चूँकि ये सहाफ़ी जो हैं वो किसी न किसी के साथ अलाइन होते हैं, तो उसकी वजह से ये जो मौजूदा पाकिस्तान के जो रेवोल्यूशनरी सहाफ़ी भी हैं वो भी अब दो धड़ों में तकसीम होते नज़र आएंगे। आपको डिफरेंट नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। तो
आप इन पे नज़र रखिएगा कि किस तरह ये जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की सज़ा को बुनियाद बनाते हुए अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि जब नवाज़ शरीफ जो है वो बाकायदा एक डील के तहत वापस आ रहा है, और ना कि वो कोई रेजिस्टेंस, जब वो इधर यहाँ पे था तो उसने जनरल बाजवा के साथ ही डील करके वो बाहर गया था जब उसके प्लेटलेट्स गिरने शुरू हुए थे। तो आपने इस चीज़ पे नज़र रखनी है। दूसरा अहम मौजू जिस पे आज मैं बात आपसे करना चाहूँगा, वो एक और चीज़ आप नज़र में रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी हैं, आप मतलब कह लें कि शेर और जो बकरी है वो एक ही जगह से पानी पी रहे हैं। ऑफ कोर्स ये मैंने पहले भी बात की थी कि कामरान खान और हामिद मीर और ये लोग अब आपको एक ही बात करते हुए नज़र आएंगे। दूसरा जो मौजू वो ऑफ कोर्स अम्मार फ़ारूक, इबाद फ़ारूक का बेटा जो अल्लाह को प्यारा हो गया, एक मासूम की जान इन लोगों ने ले ली, उसके हवाले से अब ये एक गलत किस्म का नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है जी कि वो पहले से ही साइकोलॉजिकल पेशेंट था, उसको ये वाला असर नहीं हुआ, वो ऑलरेडी पेशेंट था तो इसलिए वो बीमार था। उन्होंने मजबूर किया है कि उनकी फैमिली को कि वो अपनी उनकी रिपोर्ट्स, और उस बच्चे के टीचर ने भी एक बयान दिया है कि उसने भी मतलब एक अपनी स्टेटमेंट जारी की है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चा था, बड़ा इंटेलिजेंट था, ब्रिलियंट था। ऑफ कोर्स बाप के साथ एक अटैचमेंट थी और वो उस शौक़ को बर्दाश्त नहीं कर सका। इस पर अभी कुछ सहाफ़ी एक इंतहाई चीप किस्म का नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्या है कि जी पहले अभी मैं एक यहाँ पे आपने देखा होगा ट्विटर पे, हमारे यहाँ पे DW में वो जॉब भी करते हैं, उनका नाम है, खैर मैं उनका नाम भी अभी लेना पसंद नहीं करता। वो कह रहे थे कि जी ये कौम जो फ़लाँ के कत्ल पे ना जागी अब जाग गई, इसकी गैर संजीदगी पहले थी अब संजीदा। उन्हें ये इस बात का दुख हरगिज़ नहीं है कि ये लोग अब संजीदा क्यों हुए, उन्हें इस बात का दुख है कि पहले उन्हें पहले वाली गैर संजीदगी का कोई दुख नहीं था, माफ़ कीजिएगा, उन्हें पहले वाली गैर संजीदगी का दुख नहीं था, उन्हें दुख ये है कि अब इस मौजू पे, इस बच्चे की वफ़ात पे लोग इतने संजीदा क्यों हैं। अफसोस की बात है, एक बच्चे की एक आप मुबैना कत्ल पे बजाय आप अफसोस करें, अब आप इस पर टीचरें करना शुरू हो गए हैं, और ये इनका ह्यूमन राइट्स का लेवल है। ऑफ कोर्स ये बड़े आपको पुराने ज़माने के अंदर जो सहाफ़ी एंटी एस्टेब्लिशमेंट ह्यूमन राइट्स के सहाफ़ी नज़र आते थे, वो लोग अब इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जुल्म हो रहा है। तो यहाँ से आपको इनका डबल स्टैंडर्ड जो है वो नज़र आता है कि ये लोग किस तरह, ये पहले एंटी एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं थे, ये इमरान की नफ़रत में दे आर एक्चुअली प्रो PMLN, और अब जब ये लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते थे, अब फ़ौज जब नून लीग को सपोर्ट कर रही है तो ये फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं। तो ये एक तासुर ये जो देते थे एंटी एस्टेब्लिशमेंट का, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ है। और आतिफ़ द पोएट, वो जब उसको आप देखते हैं तो वो अमूमन इस किस्म के नैरेटिव ही बिल्डअप करने की कोशिश करता है। बहरहाल आज यही आपको बताना था कि अब ये जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की सज़ा के पीछे आपको फुद्दू बनाने की कोशिश करेंगे। माज़रत के साथ एक गैर इखलाकी लफ्ज़ यूज़ किया, लेकिन आपने हरगिज़ नहीं बनना। ये लोग सारे एक पेज पे ही हैं इस वक्त, और ये सारा जो जुल्म हो रहा है, जो महंगाई हो रही है, इसके पीछे ये सब लोग ही हैं। अपने कमेंट्स से आगाह कीजिएगा ताकि मैं अपने वीलॉग्स को बेहतर से बेहतर करूँ। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।